हेलो गाइज, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चनों को दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 13.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है इस एक्सरसाइज में। इस पांचों क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में जो है हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है आप तक मिलती रहे और आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो है मैं बात करता हूं इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो इसमें पढ़ना है हमें वो पढ़ना है दोस्तों छिन्नक के बारे में। छिन्नक के बारे में, ये छिन्नक क्या होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एक कोन बनाया गया है, सपोज दैट कि मेरे पास एक शंकु बनाया गया है, इस तरीके का एक शंकु बना हुआ है दोस्तों हमारे पास, ऐसे एक सपोज डेट कि हमने एक शंकु बनाया है, ठीक है। अब ये जो होती है हमारी हाइट होती है h, जिसे हम लोग कहते हैं, ये वाली जो होती है इसे हम लोग कहते हैं स्लांट हाइट, है ना। अब इसमें से किसी भी कहीं से भी किसी भी कोने से अगर इसे हम लोग कट करें, यानी यहां से हम लोग काटते हैं, तो जो इसका शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके का जो है ना शेप बन के आता है। इस तरीके का ये बन जाएगा काटने के बाद, आफ्टर कटिंग के बाद ये ऐसा शेप बन के आ जाता है। जो ये शेप बनता है इसे को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं छिन्नक। और इसमें ये वाली जो होती है ये हमारी स्लांट हाइट हो जाती है, ये वाला जो होता है ये हमारा h होता है, और इसमें जो रेडियस होता है एक ये वाला रेडियस r2 और ये वाला एक रेडियस r1 हो जाता है। तो इस वाले चैप्टर में हमें ये छिन्नक के बारे में पढ़ना है, यानी हमें फ्रस्टम के बारे में पढ़ना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके सारे जो है ना फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है ना इसके फॉर्मूले जो है वो आपको करा देता हूं। इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, यानी छिन्नक का जो आयतन कहते हैं, या वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टस, है ना, फ्रस्टम यानी छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/3 पाई h, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r1 इंटू में r2। अब आपको यहां से पता चली गया है कि r2 जो है ये वाला है, r1 जो है ये वाला है। तो आराम से आप जो है ना यहां से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालने का जो फॉर्मूला हो गया ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो है हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया भी इसका निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r1 प्लस, यहाँ पे पाई l हो जाएगा, r1 प्लस में हो जाएगा मेरे पास r2 प्लस में हो जाएगा r1 पाई r1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, छिन्नक का, यानी फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसमें हमें मान के चलिए कि हमें L निकालना हो, जो हमें स्लांट हाइट होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h का स्क्वायर प्लस में होता है r1 माइनस r2 का स्क्वायर। यानी हम लोगों ने जो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम लोग स्लांट हाइट निकालते थे तो h1 प्लस r1 या h1 माइनस r1 करते थे, तो वहां से जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला निकल जाता था। लेकिन इसमें जो हम लोग निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे, और L जो है आपको पता ही है कि स्लांट हाइट के लिए यूज किया गया है। तो आप आराम से जो है इसका फॉर्मूला यूज करके अब इन सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्लास में यही बता रहा था कि जो भी है इसको करने का, इसका सबसे पहले जो है ना फॉर्मूले आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि भाई किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले तो बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप फॉर्मूले करोगे तभी जाके दोस्तों जो है ना आप सही से कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको जो हम लोग करेंगे, और इसको जो मैं बता दूं कि क्या क्या करना है हमें इसमें। सबसे पहले जो है हम लोगों को करना है फॉर्मूले जो है सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो ही जो चीजें होंगी हम लोग के लिए आसान हो जाएगी।
तो चलिए जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला जो है इसमें यही यूज करना है। पूरा छिन्नक के बारे में हमें पढ़ना है। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, छिन्नक के मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, सबका फॉर्मूला बता ही दिया है। ये वॉल्यूम का हो गया है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये हमारे पास स्लाइंट हाइट हो गया। अब इससे ज्यादा जो है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा एक एक करके सारा क्वेश्चन कराता हूं। और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता क्या होगी? यानी इस गिलास की जो है धारिता हमें बताना है कि इस गिलास की जो धारिता है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, इसमें छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई, यानी जो इसकी छिन्नक की गिलास की ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर दिया है हमारे पास, वो दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी जो इसका ऊपरी व्यास है ये वाला, ये हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी ये ऊपरी वाला जो हिस्सा था ये 4 सेंटीमीटर था और इसका जो त्रिज्या निकालेंगे दोस्तों वो कितना हो जाएगा, ऊपरी वाला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो त्रिज्या यानी निचले सिरे का जो व्यास है वो कितना दिया है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर दिया है। सॉरी दोस्तों, ये व्यास दिया हुआ है ना, टोटल व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा त्रिज्या हो गया 2, क्योंकि d/2 होता है। तो यहां से हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर। नीचे वाले सिरे का व्यास दिया हुआ है पूरा 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी d/2 करेंगे यानी 2/2 करेंगे तो यहां से त्रिज्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, गिलास की धारिता निकालना है, यानी गिलास की धारिता जो है हमें यहां से निकालनी है और गिलास की धारिता का जो है ना पता करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे गिलास की धारिता जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच आर का स्क्वायर बड़ा वाला आज प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू में आर। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को उस फॉर्मूले पे रख देना है, 1/3 ऐसे हो जाएगा। अब पाई की जगह पे 22/7, एच मतलब हाइट, हाइट कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 14 रख दिया। अब बड़ा वाला आर यानी बड़ा वाला आर जो होगा ये वाला होगा दोस्तों, तो बड़े वाले आर की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में छोटे वाले आर का स्क्वायर, यानी छोटे वाला आर जो है हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 कर देंगे। 1/3 22/7 देंगे, जैसा है वैसे ही हम लोग रहने देंगे, इंटू में 2, या यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट देंगे भैया, ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 1/4 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सबको ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14 हो जाएगा। इन सबको ऊपर में मल्टीप्लीकेशन यानी 22 में 14 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 308/3 हो जाएगा और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 102.2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही और आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को जो है कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, बस आपको जो है ना फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर फॉर्मूले आपके याद है, अगर फॉर्मूले आप कर रहे हो तो फॉर्मूले के थ्रू दोस्तों इस कोई भी क्वेश्चन को आराम से आप जो है ना कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा इसका वृत्तीय सिरे के परिमाप परिधि दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। छिन्नक का वृत्त पृष्ठीय यानी वृत्त पृष्ठीय मैंने टोटल सरफेस एरिया हमारा निकाल देना है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया है उसी फॉर्मूले के थ्रू इसको कर दीजिए, एकदम आसान से हो जाएगा काम आपका। कैसे करना है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो है दोस्तों एल दिया हुआ है, L4 सेंटीमीटर अभी मैंने बताया। ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे परिधि जो बड़ा वाला है 18, छोटा वाला है जो वो 6 दिया गया है। तो बड़ा वाला जो है 18 है और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 2πr, 18 दिया गया है क्योंकि परिमाप दिया गया है, तो r इक्वल टू हम क्या करेंगे 18/2π, यहां से हमारे पास आ जाएगा इसका परिमाप 9/π। निचले सिरे का परिमाप 6 सेंटीमीटर दिया गया है, जो परिमाप होता है इसका 2πr होता है। परिमाप क्या होता है दोस्तों इसका 2πr होता है, 6 दिया गया है, इसको भी करेंगे तो हमारे पास 3π आ जाएगा। अब हमें निकालना है छिन्नक का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है πl ब्रैकेट में r प्लस में
आर, यानी बड़ा आर प्लस में छोटा वाला आर। बस हमें पाई की जगह पाई रख देना है, आर की एल की जगह पे 4 रख देना है, और बड़े वाले आर की जगह पे क्या है 9 बटा पाई प्लस में 3 बटा में पाई करेंगे। पाई पाई को ऐड करेंगे तो पाई होगा, ऊपर तीनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू में मेरे पास 4 है और इंटू में पाई है। अब ये क्या होगा, इस पाई से इस पाई का क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि इसका हमें परिमाप निकालना पड़ता है, और परिमाप के लिए मैं बता दूं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से हम लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं। बड़े वाले का भी बड़ा वाला आर हो जाएगा, छोटे वाले के लिए छोटा वाला आर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो आर जो है गिवन है, तो दो आर को लेके हमें चलना है, तो दोनों आर हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए एक जो आकृतिक बनाई गई है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, यानी त्रिज्या आपको दिया गया है, खुला सिरा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी 2 सिरा है, तो एक को आर मान लीजिए, एक को छोटा वाला आर, एक को बड़ा वाला आर मान लीजिए, हो जाएगा। टोपी की तिर्यक ऊंचाई जो है यानी एल भी दिया गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसके बनाने में उपयुक्त पदार्थों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी हमें इसका टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें जो जो चीज दिया गया है यहां से आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो इसमें हमें टोपी का तिर्यक ऊंचाई दे रखा है एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब खुले सिरे की त्रिज्या यानी बड़ा वाला जो आर था वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे ये छोटा वाला आर हो जाएगा, ये बड़ा वाला आर हो जाएगा। बड़ा वाला आर बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, छोटा वाला आर जो है 4 सेंटीमीटर दिया है। उपयुक्त पदार्थों का क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा पाई आर, ब्रैकेट में बड़ा वाला आर प्लस में आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी, एल की वैल्यू 15 हमारे पास दिया हुआ है कि एल होता है, और आर प्लस में आर करना है, यानी बड़ा वाला आर 10 है और छोटा वाला आर 14, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस का साइन लगाना है, और 22/7 इंटू में 4 क्योंकि आर का स्क्वायर करना है स्मॉल वाले आर का, तो स्मॉल वाला आर हमारे पास ये है, तो इनको इंटू कर देंगे। 22/7 जैसे है वैसे ही रख देंगे, 15 इंटू में इसको ऐड करेंगे, 10 और 4 14 हो जाएगा, प्लस में 22/7 और इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 22/7 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 210 हो जाएगा, 22/7 इंटू में 16, एक एक स्टेप जो है कर चलते हैं। 22/7 हो जाएगा, अब 210 यहाँ पे आ जाएगा, 22/7 और 22/7 को हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है, कॉमन लेंगे तो 22/7 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 210 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे इंटू में है तो इंटू होगा, और 22/7 इंटू में करेंगे 210 में 16 से मल्टीप्लीकेशन ना, प्लस में ही है, प्लस में ही है, तो प्लस इन दोनों को ऐड ही करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे तो हमारे पास 226 आ जाएगा। अब 22 में 226 से मल्टीप्लीकेशन तो इतना आ जाएगा, और हमारा जो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 710 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये 4th वाला है जो थोड़ा सा प्रोसेस है, यानी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बन जाएगा, लेकिन इसका भी आंसर जो है वो आएगा। वो कैसे आएगा कि लिखा हुआ है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई दिया गया है कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या दोनों दी गई है, यानी बड़ा वाला आर छोटा वाला आर भी दिया गया है। अब इसमें निकालना यही है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो चीज ज्ञात करना है, और यहाँ पे सीधा लिखा है कि आपको जो पाई की वैल्यू है ना 3.3 पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 जो है रखनी है। समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी सा है, लेकिन आप इसको मैं समझा देता हूं, आप एक बार घर पे इसको ट्राई कीजिएगा तो जरूर जो है आप इसका आंसर जो है ना लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्तन की जो ऊंचाई है h दिया हुआ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ये देखिए जो h है हमारे पास 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बड़ा वाला r 20 और छोटा वाला r जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे दोनों हो गया। अब बर्तन का आयतन निकालेंगे, यानी हम छिन्नक का आयतन निकालेंगे। तो छिन्नक का जो आयतन हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 1/3
पाई आर एच बड़ा वाला स्क्वायर प्लस में छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू में आर, यहाँ से 1/3 करेंगे, एच की जगह पे पाई की जगह पे हो जाएगा 3.4 क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही था कि यही रखना है, और एच की जगह पे 16 और बड़े वाला आर की जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में 20 इंटू में 8 करेंगे। अब 1/3 हो जाएगा, 3.4 इसकी जगह पे, ये 16 जहां है से, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64 और 20 में 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 120 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 1/3 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ये भी जहां है वैसे ही रहने देंगे। अब इस 16 को क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 400, 160 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 624 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है कि 126 ये जो है इसको ऐसे रख लीजिए और इनको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए जो कि हमारे पास ये हो जाएगा, और इसके बाद इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा यहाँ से जो आयतन आ जाएगा वो हमारे पास ये आयतन आ जाएगा, ठीक है, 449.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन आ गया। किसका आयतन निकल के आ गया, ये छिन्नक का आयतन निकल के आ गया। लेकिन इसमें जो लीटर की धारिता है ये भी हमें पता करना था, तो लीटर की धारिता क्या होगा, टोटल हम जितना भी वैल्यू आया है उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से लीटर की धारिता आ जाएगी। लीटर की धारिता जो निकल के आएगी वो 10.5 लीटर लगभग है, ये हमें दिया हुआ था। यहाँ पे जो है ना लीटर जो हमने निकाला है, इससे इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये निकलेगा ये लगभग में। अब दूध का मूल्य जो है 20 रुपए है तो 20 रुपए में इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा 209। दोस्तों ये अभी ये आंसर नहीं है, अभी इसको आगे भी करना है, तो ये 210 जो 209 है ये तो यहाँ से निकल के आया है। इसके आगे क्या करेंगे, हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है एल, तो एच का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे सबकी जो वैल्यू है उसको रखेंगे और यहाँ से जो आएगा 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल जो होगा यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सबको आपको वैल्यू पुट करनी है, एक एक जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है आप लोग करते जाना, एकदम आसानी से बन जाएगा और यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। लेकिन 8 रुपए प्रति दर से बनाया भी जा रहा है तो इसीलिए ये 8/100 हो जाएगा, इंटू में जो ये वाला आंसर निकल के आया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस में आर स्क्वायर, इसीलिए आप लोग जो है ना यहाँ से आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गया इसका आंसर। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आज का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई और शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल 60 डिग्री एक शंकु को उसी के ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक ताल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि काटा गया तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि उस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें वहां से क्या निकालना है, तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायग्राम होगा, जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से ये फिगर बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें जो है ये वाला टोटल हाइट है जो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से सबसे पहले जो काम करेंगे, हमें जो दिया गया है AD = 20 सेंटीमीटर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं A और D, ये वाला नहीं सॉरी ये ए वाला A और D जो दिया गया है, A और D हमें कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। AG = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बीचों बीच से काटा गया है। कोण बनाया गया BAC = 60 बनाया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। AD कोण त्रिभुज देके गया है, ABC को संबाधित करती है तो इसीलिए कोण हो जाएगा CAD = 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AGF में tan थीटा = हो जाएगा tan 30 डिग्री = R/AG, या tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे पुट किया गया है 1/√3, R/AG का वैल्यू है 10, यहाँ से R की वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब करेंगे इक्वेशन सेकंड की तरफ, क्योंकि हमें इसमें समकोण त्रिभुज AD सेम आपको वही वाला काम करना है और AD की जगह पे अब 20 रख देना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, यानी R जो निकल के आएगा छोटा वाला वो हो जाएगा हमारे पास 10/√3 और बड़ा वाला जो R हो जाएगा वो हो जाएगा 20/√3।
ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर आ गया। अब तो आर आ गया तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। माना कि तार की लंबाई h है तो त्रिज्या 1/2 इंटू में 1/16 जो दिया था वो हो जाएगा, तो त्रिज्या यहाँ से 1/32 निकल जाएगा। तार का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, प्राप्त छिन्नक का आयतन। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच माइनस में क्या कर देंगे 1/3 पाई आर एच। इसको सबको सॉल्व करना है, बस जो वैल्यू है उसको पुट करना है और यहाँ पे रूट का जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 है और बटा में √3 है। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और ये रूट और ये स्क्वायर जो होता है आपस में कट जाता है, तो यहाँ पे खाली 3 बचेगा। ये देखो यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। बस इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर देना है और यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने जो है वो एक महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। अनअकैडमी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अनअकैडमी जो है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी जो है वो लॉन्च कर चुका है। महाराष्ट्र बोर्ड यानी अब जो है आप महाराष्ट्र बोर्ड के भी पढ़ाई जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो ये जो है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो है मैं आपको यहाँ से दिखा दूं, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है भाई। महाराष्ट्र बोर्ड अनअकैडमी ने जो है लॉन्च कर दिया है। अब जो भी बच्चे हैं महाराष्ट्र बोर्ड से वो चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे जो भी है आप टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ेंगे और वो भी जो है सारे लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ सकते हैं। सारे लैंग्वेज का मतलब क्या है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में जो है आप क्लास 9th और क्लास 10th के सब्जेक्ट को जो है पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अनअकैडमी ने जो है अभी हाल ही फिलहाल में जो लॉन्च किया है वो कर दिया है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो आप जो है ना यहाँ से क्लास 9th और क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड के पढ़ाई कर सकते हैं, यानी एसएससी का पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपको वहां पे एक कोड आएगा। तो कोड की जगह पे जो है आपको ना रजनीश लिख देना है, कैपिटल में जो है रजनीश लिख दीजिएगा। तो वो जो कोड से आपका जो क्लास है ना वो ओपन हो जाएगा और आप जो है ना क्लास को देख सकते हैं। इसमें जो है आपको टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें आपको जो है बहुत सारे टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। इसमें आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। इसमें जो है ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा और विद इन मैं बता दूं कि बहुत जितना जल्दी होगा ना आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और वो भी 99 रुपीज में। यानी 99 रुपीज में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है। और 99 रुपीज में कैसे मिलेगा, आपको जो है ये मेरा रेफरल कोड डालना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड जो है वो रजनीश है। कैपिटल में आप सारा मेरा रेफरल कोड यूज कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरे 10% का, क्या कहूं 10% से ज्यादा का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का यूज कीजिएगा। और चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो क्रैक MH SSC बोर्ड क्लास 10th इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ने को मिलेगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। और नीचे यहाँ पे आपको आएगा रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में जो है आपको रजनीश टाइप कर देना है और प्रोसीड टू पे पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस वाले साइट पे चले जाएगा। ये वाला नया वाला विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में अवेलेबल है। यानी जैसे ही आपने मेरा यहाँ रेफरल कोड लगाया ओनली फॉर 99 रुपए में, यानी जो चीज 2500 रुपए का मिल रहा था वो मिल रहा है 99 रुपए में। और इस 99 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा भाई, तो इस 99 रुपए में जो है आपको मिलेगा मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, ये भी मिलेगा पूरे 99 रुपए में 1 मंथ के लिए, जो कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए इससे सस्ता और कुछ नहीं मिलेगा। इससे सस्ता और कहीं कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सारा जो है, सारा जो चैप्टर है, सारा जो टॉपिक है, सारा जो आपका बुक है, बुक से ही कराया जाएगा महाराष्ट्र SSC। तो आप जो है 99 रुपए में इतना कुछ पा सकते हैं। और आप 1 मंथ के अंदर अंदर जो आपकी तैयारी पहले से हो रखी है उस तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं इंडिया के बेहतरीन एजुकेटरों के साथ, है ना। और आप जो ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं ना वहां से तो ये काफी सस्ते में मिल रहा है दोस्त, काफी सस्ते में। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए और ये मेरा रेफरल कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ अनअकैडमी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे
जुड़ जाइए। रेफरल कोड हमेशा याद रखना है दोस्तों, रजनीश कैपिटल में आप जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको जो है ना ये पूरा 99 रुपए का जो है मैं दिखा रहा हूं ये आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको जो है ना ये मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा और आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम की लिंक वगैरह जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाके वहां से सारा जो लिंक है आप देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में दोस्तों हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी आपसे एक्सरसाइज 13.5 के साथ, जो कि उस चैप्टर का पूरा आखिरी होगा। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप जो भी मैंने कराया है बहुत शॉर्ट तरीके से करा दिया गया है, तो आप उन सब चीजों को करें और हमारे साथ जुड़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।